Hi to everyone, this is Sujit. Welcome to the platform दृष्टि एकेडमी। एपी स्टार्ट करने वाले हैं, वन शॉट होने वाला है। जो लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं या जो लोग पढ़ चुके हैं उनके पास अभी भी लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है, तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट के साथ PYQ सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए एंड आपको अच्छा लगेगा कि इतना इजी चैप्टर है एंड बहुत अच्छा ये चैप्टर है। इससे PYQ भी आता है, 2-3 मार्क्स का भी रहता है, MCQ में भी रहता है, ईच एंड एवरी जगह है। तो आप AP को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आप AP यहाँ छोड़ेंगे तो क्लास 11th में भी AP आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ एंड स्टार्ट करते हैं एंड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, तब आपका जाके कॉन्फिडेंट लेवल क्या होगा, बूस्ट अप होगा, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, एपी का। एपी स्टार्ट करने वाले हैं तो एपी का कॉन्सेप्ट में आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड क्या होता है ये पता होना चाहिए। एपी हम बोलते किसको हैं ये आपको पता होना चाहिए। एपी का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें क्या होना चाहिए, प्रोग्रेशन आना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे हमने 1 लिखा, मान लेते हैं हमने लिखा 1 3 5 7, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए एक तरीका क्या होता है कि इनका हम डिफरेंस निकालते हैं। और डिफरेंस निकालने का सिंपल एक तरीका क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। इसी को हम लोग बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ए, दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, इसके डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं। जैसे यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस ईच एंड एवरी टर्म में सेम आ रहा है, देन वी इजीली से दैट कि ये एपी में है। और एपी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टू चेक, अगर हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो एपी में है कि नहीं है, तो एक चीज आप याद रख लीजिए कि ये जो गिवन है इसको हम लोग टर्म 1 बोलते हैं, इस वाले को टर्म 2 बोलते हैं, इसको टर्म 3 बोलते हैं, इसको टर्म 4 बोलते हैं, ऐसे सो ऑन। जो लास्ट टर्म होता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, TN बोलते हैं या L भी बोल सकते हैं। TN का मतलब कोई भी अननोन नंबर जहाँ पे खत्म हो रहा है या लास्ट हो रहा है, जिसको हम नहीं जान रहे, उसको वी कैन इजिली से कि ये TN होगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो एपी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए सिंपली है कि बार बार जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सिंपली चेक करने के लिए क्या है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 सो ऑन। और आप भी चेक कर सकते हैं, इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। जो आंसर यहाँ पे होगा वही आंसर यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक, जैसे इसको चेक कर लेते हैं तो T2 माइनस T1, यानी कि वी हैव टू इजिली राइट हियर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यही सीक्वेंस रहेगा। अब यहाँ पे आंसर ये क्या दे देगा, ये हमारा 2 आंसर दे देगा और ये भी 2 आंसर दे देगा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। इट मीन्स दैट ये क्या है हमारा एपी में। यहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कुछ वेरिएबल टाइप क्वेश्चन दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि 1 रहता और मान लीजिए यहाँ A है एंड 5 है एंड 7 है, ऐसे सो ऑन करके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ये एपी में फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो क्या रहेगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T1। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम A का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। ये PYQs में भी आया है। आगे देखते हैं, आगे और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको पता रहेगा। तो अब क्या करते हैं, आप तो एपी सीख लिए, एपी किनको बोलते हैं, किस टाइप का नंबर रहेगा तो उनको एपी बोलेंगे। तो कुछ फॉर्मूला होता है कि कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम लोग। पहला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक, दूसरा फॉर्मूला जो आपका आएगा लास्ट है L माइनस N माइनस 1D। तो ये हो गया नॉर्मल स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा यूज होगा आपका, यही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये कब स्टार्ट करेंगे या यूज करेंगे, जब लास्ट टर्म गिवन हो, L रिप्रेजेंट लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 हो गया।
तो ये हो गया Tn के लिए हुआ। अगर सम के लिए जब हमें निकालना हो सम के लिए, तो फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सम के लिए, तो उसमें तीसरा होने वाला है Sn। सम के लिए सिंपली यूज होता है Sn, और ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया सम के लिए। दूसरा सम के लिए भी हर एक दोनों के लिए दो दो फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है तो सिंपली n/2 एंड a प्लस l एंड नथिंग वी विल यूज। तो ये हमारा क्या हो गया, दो फॉर्मूला हो गया। एक हम यूज करेंगे Sn, जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये यूज होगा एंड ये यूज होगा आपका फॉर्मूला। बस यही दो फॉर्मूला है। एंड तीसरा कॉन्सेप्ट और आप सीख लीजिए, वो क्या है तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखना है वो याद रखिए। अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AM निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है ऑफ AP इफ 3 नंबर इज गिवन, इफ 3 नंबर इज गिवन, मतलब वो 3 नंबर जो दिया रहेगा, मान लीजिए A दिया हुआ है, B दिया हुआ है एंड C दिया है, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन रहता है कि ये AP में है। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन बनता है स्टार मार्क, पहले सिलेबस में नहीं था, अब आ रहा है, ये 2025 में भी क्वेश्चन ये पूछ दिया है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि 2a इज इक्वल टू a प्लस c होता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया अर्थमेटिक मीन निकालने का। तो इसको सिंपली हम लोग अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस सॉरी यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया वो मैं बता दे रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन तो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a प्लस c/2, और अर्थमेटिक मीन पे हम किसको लेंगे, इस वाले नंबर को लेते थे, देन b इक्वल टू a प्लस c/2। ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन, ठीक है, यानी बीच वाले नंबर का अगर डबल कर दे इस वाले नंबर को यहाँ ले आए, तो फाइनली जो हमें याद करना है वो याद करना है 2b इज इक्वल टू a प्लस c। इस फॉर्मेट में आप याद रखेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है कि जब 3 नंबर दिया रहे तो 2b इक्वल टू a प्लस c, इस फॉर्मेट में आप याद रखेंगे, इसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं बट याद आप ये रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन दिया हो कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, या AP में 3 नंबर है जिसमें से 2 नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो सिंपली वी कैन पुट अ फॉर्मूला 2b इक्वल टू a प्लस c, ठीक है। एंड द लास्ट वन, एक और जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हम सीखेंगे, लास्ट वन, इस पे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, सम ऑफ 3 नंबर इन AP, कंजुकेटिव नंबर है, यानी एक के बाद एक नंबर है, सम ऑफ 3 नंबर आर इन AP है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपल ये तरीका रहेगा, आप अगर जाएंगे a प्लस d, a प्लस 2d, तो हो सकता है क्वेश्चन उससे ना बने, सॉल्व हो जाए। तो इजी टू कॉन्वीनियंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप क्या यूज करेंगे, a माइनस डी हमारा एक टर्म हो जाएगा, a दूसरा एंड a माइनस डी ये तीसरा, सॉरी a प्लस डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 ये 3। अब इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो इजीली निकल जाएगा। तो हम क्या याद रखेंगे, सम ऑफ 3 नंबर इन AP, ये वाला फॉर्मेट याद रखेंगे। एज्यूम कर लेंगे, मानेंगे लेट a माइनस डी जगह फर्स्ट नंबर होगा जो AP में होगा, a सेकेंड नंबर हो जाएगा एंड a प्लस डी जो होगा वो तीसरा नंबर होगा। तो ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे पास इतना ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ईच एंड एवरी वन क्वेश्चन जितने भी है सारे सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना फॉर्मूला है AP में, और कुछ नहीं करना है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम कुछ PYQ सॉल्व करते हैं, देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि अरे सर इतना इजी था, छोड़ के रखे थे अभी तक। अरे नहीं छोड़ना है, आपको छोड़ना ही नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट लेवल हाई करके रखना है, समझ गए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना है, 2 फॉर्मूला यहाँ, 2 फॉर्मूला यहाँ, 2 फॉर्मूला यहाँ, आप इसको कहीं लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एंड PYQ सारे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होंगे। कुछ केस स्टडी भी आएगा, तो मैं आगे वाला वीडियो में पार्ट 2 में लाऊंगा, ये पार्ट 1 है, तो इसमें PYQ सॉल्व करते हैं कि हाँ AP अब सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं अब जाके।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपली इसमें क्या दिया हुआ हमारा सीरीज दिया है T1 दिया हुआ, तो ये √7 दिया हुआ है, √28 दिया है, √63 दिया हुआ। तो इसको डिकोड करते हैं कि आगे वाला हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये √7 हो गया, इसको डिकोड करेंगे तो ये 4 × 28 आ जाएगा, इसको डिकोड करेंगे तो 9 × 63 आ जाएगा। किसी को अगर सीक्वेंस पता चल रहा है तो आप पता चल जाएगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ये 7 आ गया, ये 2√7 आ जाएगा। अरे 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 इसमें क्या है, एक चीज़ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 28 नहीं इंटू 7 होगा एंड 9 × 7 होगा। अब सही है, तो ये हो गया। अब 9 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा हमारा 3√7। तो इजीली मेरे को पता है कि अगर ये जा रहा है 1√7, 2√7, 3√7, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 4√7 ही ऑब्वियसली आएगा। तो 4√7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 × 7 विच इज इक्वल टू 112। तो फाइनल आंसर हमारा √112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीका है, और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ऑब्वियसली ये पहले से एपी में है तो हमें चेक करना ही नहीं है कि ये एपी में है या नहीं है, बस जो आया वो आगे हम क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जिनको रूट में सॉल्व करने का दिक्कत हो रहा है। एक और क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, ये 2023 का क्वेश्चन था और मैं इसी पे चेक करके मैं देता हूँ। एक सेकेंड आप रुक जाइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्या बोल रहा है, पढ़ लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। 3 नंबर आर इन एपी हैव द सम 30, व्हाट इज द मिडिल टर्म। 3 नंबर है जिसका सम क्या दिया हुआ है एपी। तो वही वाला आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना था कि पहले बताया था कि हमें कि एक हो गया a माइनस डी, एक a और a प्लस डी, ये 3 नंबर दिया हुआ है और ये बोल रहा है 3 नंबर आ रहे इन एपी और उसका क्या सम दिया हुआ है 30। तो मिडिल टर्म क्या होगा, 3 नंबर आर इन एपी हैव द सम इज 30। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल टू 30 और इन तीनों को ऐड कर दीजिए। आप एडिशन कर देंगे तो आप ऐड कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, d और d आपका कैंसिल हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 30, देन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमें मिडिल टर्म निकालना था, तो यही हमारा मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म 10 आ गया, तो सो वी हैव द ऑप्शन बी। ठीक, इतना इजी था। बस आप फॉर्मूला याद रखें। अभी जितना भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं वो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि वो सिर्फ आपका फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड है, कुछ नहीं करना। बस उतना जो 6 फॉर्मूला बताया था उसी के ऊपर ईच एंड एवरी PYQ बन जाएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस यही कि आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा करने की जरूरत हो। और PYQ सॉल्व करता हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस वो चेक करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये कर चुके हैं, फिर इस पे आ जाते हैं। चलिए इस पे, हाँ 2024 का क्वेश्चन क्या दिया, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म एंड इट्स 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/3 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म। अच्छा 6 टर्म का ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। और क्या पूछ रहा है, एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा डी निकालना है हमें, क्या निकालना है कि डी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 10th द रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड द 38th टर्म इज 1/3। तो ये ऐसा बोल रहा है कि T10 डिवाइडेड बाई T30 इज इक्वल टू हमारा क्या गिवन है 1/3 गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि अच्छा T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d, तो यानी 9d डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई T30, तो a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 9 या 27, 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a को अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा
2a इज इक्वल टू, उसको इधर ले जाओ तो क्या बच जाएगा, 2d बच जाएगा। तो देन a इक्वल टू डी, यानी जो a का वैल्यू आएगा वही d का वैल्यू होगा। तो हमने एक चीज क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। ठीक, हमारे पास स्पेस कम है इसीलिए हमने ऐसा किया। अब क्या करना है, सेकंड कंडीशन पे चल रहे हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन क्या है, पहला तो आ गया, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि S6 इसने गिवन दिया हुआ है, फर्स्ट 6 टर्म कितना दिया हुआ है 42। अभी एक इक्वेशन आ गया, वैल्यू आया ही नहीं है डी का, तो इससे हम लोग डिकोड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 42, वेयर हमें n का वैल्यू पता है, ये वाला जो होता है ये हमें क्या बताता है, n बताता है, n का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं 6/2 2a प्लस, हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि अभी से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तो यहां अच्छा रहने देते, a प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5d इज इक्वल टू 42। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। अच्छा, ये तो हमें पता है इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से कि a इक्वल टू d है, तो यहाँ पे 2d प्लस 5d इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 14, देन d इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये d का वैल्यू हो गया। ठीक, इजी था, कुछ नहीं करना था, आपको क्वेश्चन पढ़ना था। ये रेशियो में दिया हुआ था, हमने फॉर्मूला यूज किया तो ये आया इक्वेशन 1। फिर यहाँ फॉर्मूला S6 इज इक्वल टू 42, तो S6 का हमने पहले फॉर्मूला लिखा, जो भी था वैल्यू पुट किया एंड सॉल्व कर दिया। इतना इजी है। आप फालतू में इस चैप्टर को पहले से रखे हुए थे कि ये डिफिकल्ट है। आप मेरे साथ बने रहो एंड टैग करो, कमेंट करो कि सर आगे भी वीडियो लाइए और कॉन्सेप्ट और एपी का क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, तो मैं और भी क्वेश्चन के साथ आऊंगा और क्वेश्चन करवाता हूं। मजा आ रहा है? कोई इजी मतलब हार्ड का तो है ही नहीं, यहाँ पे एकदम इजी टू इजी है, हार्ड वाले कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और फालतू आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, फालतू में टेंशन ले रहे हो कि होगा या नहीं होगा, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप सॉल्व करो, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा एंड आप इनर्जेटिक रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ दैट 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द 28th टर्म। यानी कि इसमें सबसे पहले आपको ए पता फाइंड करना पड़ेगा, डी फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इफ द सम ऑफ 7 टर्म, ये क्या दिया हुआ है, S7 इज इक्वल टू 49 गिवन है, एक साइड दिया हुआ एंड सेकेंड साइड दिया हुआ है 17, तो S17 इज इक्वल टू 289 दिया है। तो हमें दो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन से A एंड D लीनियर इक्वेशन की तरह, और ये A और D जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, S20 ऑटोमेटिक आ जाएगा, S20 हमारा आ जाएगा। ये फाइंड करना है S20 क्या होगा, उसके लिए हमें A फाइंड करना पड़ेगा, D। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या क्या करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें ये पता चला कि ये S वाला सम वाला फॉर्मूला लगेगा एंड A और D जैसे ही आ जाएगा तो S20 हम फाइंड कर लेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। S7 का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप ना फॉर्मूला रखेंगे, तो n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 49, वेयर n का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ n का वैल्यू 7 है क्योंकि ये n को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ n का वैल्यू क्या है 17 है। तो ये तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7/2 2a प्लस n-1, तो यहाँ n के जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, n के जगह n का क्योंकि वैल्यू पता है 7, तो 7 - 1 क्या हो जाएगा 6d इज इक्वल टू 49। ठीक है,
तो ऐसा करता हूं कि 7 7 जा 49, ये 7 हो गया और इसको इधर क्रॉस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए 2 अगर कॉमन ले लिए तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 और 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं क्वेश्चन को तो ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ चुका है। चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं। S17 फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 289। वेल एंड गुड। क्या किए? कुछ नहीं किए, फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं। n का वैल्यू हमारे पास कितना है? n का वैल्यू हमारे पास 17 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वी हैव टू पुट हेयर 17 बाई 2, a का वैल्यू है नहीं तो 2a प्लस n कितना वैल्यू दिया? 17 में से 1 जाएगा, यहाँ n का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, n का वैल्यू 17 है। कैसे पता चला? S17 ये दिया होता है, यहाँ इसके फुट पे जो होता है वो n का ही वैल्यू होता है। 17 माइनस 1 हो जाएगा 16, d इज इक्वल टू 289। अब कट करेंगे 17 7 जा 289, आप कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रहेगा। तो फिर यहां से भी 2 आप ऐसा कीजिए कि इस 2 को यहां भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 इंटू 2 विच विल बिकम 17 2 जा 34, 17 दूना 34। ठीक, यहां से फिर आप 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? इधर ठीक है, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। इस 2 कट करेंगे फिर 17 ही आ जाएगा। अच्छा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। ठीक है, अब इनके बाद देख लीजिए, इनके बाद क्या करना है? a और d आ गया, a एंड d आ गया, तो सिंपली हम लोग a और d का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या तो एलिमिनेट कर लीजिए। तो बेस्ट वे है कि हम एलिमिनेट करके चलेंगे। बेस्ट वे क्या है कि हम एलिमिनेट करके चलेंगे। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है कि a प्लस 3d है इज इक्वल टू 7 है, एंड दूसरा इक्वेशन है a प्लस 8d है इज इक्वल टू 17। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऐसा करते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट मैं कर दे रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, इधर जाएगा तो माइनस 5d हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, d का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2। पुट इन इक्वेशन, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अच्छा, फर्स्टली हाँ, तो हमारे पास a नहीं है तो a प्लस d का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7, और ये उधर जाएगा तो a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया? d का भी वैल्यू फाइंड कर लिया, a का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब वी हैव टू फाइंड S20। तो चलिए S20 खोजते हैं। तो S20 के लिए क्या फॉर्मूला होगा? S20 सिंपली पहले फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, आपको यहां लिख देना है a का वैल्यू 1 था एंड d का वैल्यू 2 था, और वेयर n का वैल्यू 20 है। आप पहले सबसे पहले गिवन लिख देंगे। तो S20 निकालना है तो ये हो जाएगा 20 बाई 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 था, प्लस n माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 19 इंटू 2, d का वैल्यू 2 है। इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 और ये 2, 19 2 जा 38, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 40, दिस विल बिकम 400। और ये हमारा PYQs था एंड बेस्ट वे टू फॉर्म। तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कितना इजी रहा ये चैप्टर, सारे बस 6 कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो आज यहीं तक,
एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं केस स्टडी लेके आऊँगा। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो पक्का आप उस वीडियो में आएंगे, उसको देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा वहीं का रहेगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अलविदा, थैंक यू।